हेलो फ्रेंड्स, रघु नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है विशेषण और क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। आपने पहले ये किया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है। तो आपको पता होगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या हुई। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे वाणी अच्छी है, इसमें अच्छी क्या है, विशेषण। क्यों? क्योंकि ये वाणी की विशेषता प्रकट कर रही है। दूसरा हमारा क्या था, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण भी आपने पहले पढ़ा होगा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आज ध्यान से सुनो और अच्छे से समझना, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप कोई गलती ना करो। ये मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में कराऊंगी, तो आपको 5 मिनट में विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट हो जाएगा और आप कभी इसकी भूल नहीं करोगे और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। हाँ, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द जो है क्रिया की विशेषता प्रकट करें, और विशेषण में क्या था, वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते थे, और क्रिया विशेषण में किसकी विशेषता प्रकट करते हैं, क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहिनी अच्छा गाती है। अच्छा क्या है इसमें, विशेषण। गाती क्या है, क्रिया। तो गाती जो है, अच्छा जो है, गाती की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण। अब हम करेंगे कि इन दोनों में समानता क्या है। विशेषण और क्रिया विशेषण में समानता क्या है, कहाँ कहाँ ये दोनों एक जैसे लगते हैं। तो इनमें समानता है, दोनों में समानता यह है कि दोनों विशेषता प्रकट करने वाले शब्द हैं। दोनों ही विशेषता प्रकट करते हैं। वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है और वो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। दोनों किसी न किसी विशेषता के सूचक होते हैं। दोनों कोई न कोई विशेष बात बताते हैं। जैसे उसमें अच्छा बताया है, इसमें गाना बताया है, गाना की विशेषता प्रकट की है, उसमें मोहिनी की विशेषता प्रकट की है। तो दोनों ही जो है किसी न किसी विशेषता के सूचक हैं। ये जिसकी विशेषता प्रकट करते हैं उसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे मोहिनी अच्छा गाती है, मोहिनी वाणी अच्छी है। इसमें हमने उदाहरण दिया था वाणी अच्छी है, तो इसमें जो अच्छा है वो वाणी के साथ जुड़ा हुआ है। और क्रिया विशेषण में हमने उदाहरण दिया था मोहिनी अच्छा गाती है, जो गाना है वो अच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। उन संबंधित पदों को विशेष्य कहते हैं, जिसके साथ ये जुड़े रहते हैं उनको विशेष्य कहते हैं। अब हमने इनमें समानता की है, अब इनमें हम अंतर भी स्पष्ट करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। पहले हमने इन दोनों की अलग अलग से परिभाषा जानी, फिर दोनों में समानता क्या है उसका पता लगाया। अब दोनों में अंतर क्या है, हम इसका पता लगाएंगे। तो जानिए ये कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। पहला हमारा विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो प्रकट करता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। दोनों में अंतर हो गया कि वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, वो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। दूसरा इसका अंतर क्या है, विशेषण में विशेषण का जुड़ाव अपने विशेष्य संज्ञा सर्वनाम के साथ रहता है, और जो क्रिया विशेषण है उसका जुड़ाव संबंधित क्रिया के साथ रहता है। नेक्स्ट है, विशेषणों का रूप अपने विशेष्य के
लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है। और क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण मूल रूप से अव्यय होते हैं। अव्यय क्या होता है? जो किसी भी लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते। तो क्रिया विशेषण जो है ये मूल रूप से अव्यय होते हैं। यह लिंग वचन कारक के अनुसार कभी नहीं बदलते। विशेषण का उदाहरण है जैसे अच्छा लड़का, अगर इसको बहुवचन में कहेंगे अच्छे लड़के, अगर इसको स्त्रीलिंग में कहेंगे अच्छी लड़कियां। ऐसे ही एक उदाहरण है जैसे गीता अच्छी है, लेकिन अगर लड़का लगाएंगे मोहन अच्छा है। अगर ज़्यादा सारे लगाएंगे वे अच्छे हैं। तो सारों में इनमें लिंग वचन के अनुसार इनकी जो है विशेषण जो है बदल गया। लेकिन अब क्रिया विशेषण का उदाहरण देखो, जैसे रमा ने अच्छा लिखा, राम ने अच्छा लिखा, उन्होंने अच्छा लिखा। तो तीनों में अच्छा अच्छा ही रहा, तीनों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इससे हमें ज्ञात हुआ कि ये क्रिया विशेषण है। दोस्तों, मेरे ख्याल से तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। अगर तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो कृपा करके इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, तथा जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट्स देकर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तुम्हें समझ आया या नहीं आया। धन्यवाद।